हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम। पिछले 2 क्लासेस से सीरियसली हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। एक क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल और केवल एक फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो नाम कैसे लिखते हैं। दूसरे क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे। अब आज की क्लास में हम लोग थोड़ा कार्बन चेन के सिलेक्शन और कार्बन चेन के नंबरिंग के ऊपर बातें करेंगे कि अगर कॉम्प्लिकेटेड तरह के कार्बन चेन्स आ जाए। पिछले दोनों क्लासेस में हम लोगों ने कार्बन चेन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं किया था, बिल्कुल सीधा साधा कार्बन चेन लेकर के चलते थे, उस पर 1-2 फंक्शनल ग्रुप्स लगा देते थे और नाम लिखने की कोशिश करते थे। आज के क्लास में टेढ़े मेढ़े कार्बन चेन्स के साथ कैसे डील करते हैं, कार्बन चेन मेन कार्बन चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, ये सारी बातें। ओके, तो सपोज हमारे पास कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर है और मेरे को इसका IUPAC नाम लिख डालना है। तो कार्बन चेन इसमें ब्रांच्ड है। एक तो ऐसे कार्बन चेन चलता चलता चला जा रहा है, दूसरा इधर भी कुछ कार्बन एटम्स है, मतलब कार्बन चेन में ब्रांचिंग है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को मेन कार्बन चेन का सबसे पहले सिलेक्शन करना पड़ता है। मेन कार्बन चेन का सिलेक्शन करना पड़ता है। मेन कार्बन चेन हम ऐसे लें, या फिर हो सकता है हम ऐसे लेने के बारे में सोचें, या फिर हो सकता है हम ऐसे जाकर के ऐसे आ जाए। तो एटलीस्ट इसमें 3 रास्ते तो हमें दिखाई पड़ रहे हैं। हम एक सीधा सीधा रास्ता चुन सकते हैं, हम ऐसे जाकर के इधर की तरफ ऐसे आ सकते हैं, या फिर इस तरह से भी हम कार्बन चेन का सिलेक्शन कर सकते हैं। तीनों में से कौन सा मेन कार्बन चेन होगा वो हमें सोचना है। तो मेन कार्बन चेन को देखते समय हम लोग माइंड में क्या रखते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और बहुत सारे बच्चे बस इतने पर जो है समझ जाते हैं, उनको सब कुछ आ गया। लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनोगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग मेन फंक्शनल ग्रुप and carbon-carbon double bond and triple bond as far as possible, या ऐसे लिख दो as many as possible। ये चीज ध्यान में रखेंगे। मेन कार्बन चेन जो होगा वो ऐसा होगा, सबसे लंबा कार्बन चेन लेना है, लेकिन केवल लंबाई की बात नहीं है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग, जिसमें क्या शामिल रहेगा, क्या इंक्लूड करना है, तो जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है वो उसमें जरूर शामिल होना चाहिए। और यदि मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो जितने हो सके उतने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को चेन में शामिल कर लेना है। एक तो फंक्शनल ग्रुप शामिल होना चाहिए और दूसरा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, कई सारे यदि है तो जितनों को शामिल कर सकते हो चेन के अंदर शामिल करो। जैसे यहां पर आ जाए तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है, यही हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा, हमें कुछ ज्यादा सोचना भी नहीं है। मेन फंक्शनल ग्रुप इसी को बनना है और हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी चेन के अंदर शामिल करना है। तो इन दोनों को शामिल करते हुए जो सबसे लंबा कार्बन चेन हम सेलेक्ट कर सकते हैं वो ये रहा, तो यही है। तो मेन कार्बन चेन को पता लगाने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग मेन फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एज मेनी एज पॉसिबल। तो इस चीज को हमने फॉलो किया, हमने मेन फंक्शनल ग्रुप पहचाना, हमने डबल बॉन्ड को देखा, दोनों को शामिल करते हुए जो कार्बन चेन बनाया सेलेक्ट किया जा सकता था वो यही वाला कार्बन चेन है। तो ये अपना जो कार्बन चेन हो गया ये मेन कार्बन चेन हो गया। और बाकी ये जो छूट गया इसे साइड कार्बन चेन तुम कह दोगे। अब इसका नाम लिखना है। नाम लिखने से
नाम लिखने के लिए हमें नंबरिंग के लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए पहले कि जो हमने मेन कार्बन चेन सेलेक्ट किया है इसकी नंबरिंग कैसे करें, इधर से इधर की तरफ करें या इधर से इधर की तरफ करें। तो नंबरिंग पर भी हमें थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। नंबरिंग फ्रॉम दैट इंट, नंबरिंग फ्रॉम दैट इंट, नंबरिंग उस इंट से करना है फ्रॉम वेयर द फॉलोइंग टारगेट्स आर नियर। नंबरिंग हमें इस वाले इंट से करना है या इस वाले इंट से करना है, कैसे ये पता करें? तो हम 3-4 टारगेट्स सेट कर देते हैं। फर्स्ट टारगेट रहेगा मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप। सेकेंड टारगेट रहेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। थर्ड टारगेट रहेगा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। और फोर्थ टारगेट होगा अगर किसी चीज से काम न बने तो अल्फाबेटिकल रेफरेंस। ठीक, इनको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो हमेशा सबसे पहले ये देखोगे कि मेन फंक्शनल ग्रुप किधर से पास पड़ता है। फर्स्ट टारगेट हमेशा फर्स्ट। अगर मॉलिक्यूल में मेन फंक्शनल ग्रुप है तो हमेशा ये देखोगे कि मेन फंक्शनल ग्रुप जिधर से पास पड़ेगा नंबरिंग उधर से करोगे। कभी कभी ऐसा रहेगा कि मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा ही नहीं, या फिर ये भी हो सकता है कि मेन फंक्शनल ग्रुप जो है वो बिल्कुल सेंटर पर है, मतलब तुम दाएं तरफ से नंबर करो तब भी और बाएं तरफ से नंबर करो तब भी, दोनों ही सिचुएशन में जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है उसे वही पोजीशन मिलने को जा रहा है। अगर दाएं तरफ से 5वें पोजीशन पर आ रहा है तो बाएं तरफ से भी 5वें पोजीशन पर आएगा। ऐसा कब होगा? जब वो बिल्कुल सेंटर में रहे। तो या तो ये फंक्शनल ग्रुप है नहीं, या फिर है भी तो बिल्कुल सेंटर पर है, मतलब नंबरिंग तुम लेफ्ट से करो या राइट से करो इसको फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में तुम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर नजर डालोगे, ये किधर से पास पड़ता है, ये किधर से पास पड़ता है। अगर ये भी न रहे या बिल्कुल सेंटर पर रहे तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को देखोगे। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स किधर से पास पड़ते हैं, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स पास पड़ते हैं उधर से नंबरिंग कर डालोगे। अगर ये भी न रहे या फिर बिल्कुल इक्वल पोजीशंस पर रहे तो ऐसे सिचुएशन में अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस की हम बात करेंगे। इसको एग्जांपल से ही समझा जा सकता है। अभी हम लोग यहां पर आते हैं, फिलहाल हम लोग इसको सॉल्व करें। तो इसमें तो मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, तो हम लोग इस मेन फंक्शनल ग्रुप को देख करके नंबरिंग कर डालें। इधर से पास पड़ेगा या इधर से पास पड़ेगा, तो आंसर इधर से पास पड़ेगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 और इस पार्ट का नाम लिख दें। 7 कार्बन की चेन है तो हम कहेंगे हेप्ट। और ध्यान देना, पिछले दोनों क्लासेज में कहीं डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल हमने नहीं लिया था, इस बार देखो डबल बॉन्ड आया है। 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे 5 इन। 3 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए सफिक्स लगाओगे 3 सल्फोनिक एसिड। हेप्ट 5 इन 3 सल्फोनिक एसिड, मतलब 7 कार्बन की चेन, 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड, तीसरे नंबर पर सल्फोनिक एसिड। और इधर ये जो साइड चेन हमारा छूट गया है इसको देखा जाए, इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो इसे तुम हेक्साइल कहोगे। और ये चौथे नंबर पर कनेक्टेड है तो 4 हेक्साइल प्रीफिक्स बनाकर, तो पूरा नाम हो गया 4 हेक्साइल हेप्ट 5 इन 3 सल्फोनिक एसिड, राइट। तो मेन कार्बन चेन कैसे खोज रहे हैं? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसमें फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड दोनों शामिल रहे। इसमें एक पॉइंट हमें और ऐड करना है कि कभी कभी ऐसा होगा, इफ यू गेट
2 carbon chains of same length, then कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें 2 कार्बन चेन इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए भी तुम्हें 2 कार्बन चेन मिल जाएंगी जिनकी लंबाई बराबर बराबर रहेगी। दोनों में से किसको मेन कार्बन चेन बनाया जाए उसकी बात कर रहे हैं। इफ यू गेट 2 कार्बन चेन्स सेम लेंथ, देन द कार्बन चेन with more number of substituents will be the main कार्बन चेन, कि जिस पर सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर ज्यादा रहेगा, मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, जिस पर सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर ज्यादा रहेगा, दैट विल बी द मेन कार्बन चेन, वही जो है हमारा मेन कार्बन चेन बनेगा। इसके लिए हम यहीं पर साइड पर एक एग्जांपल बनाते हैं। सपोज हम एक कार्बन चेन ऐसे बना दें और यहां से हम कुछ इस तरह से ब्रांचिंग कर ले जाए, इधर 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, और कह दो यहां पर हम एक सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं। तो अब हमें अगर इसमें मेन कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, तो चूंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, तो इस फंक्शनल ग्रुप को शामिल करते हुए जो लंबा से लंबा कार्बन चेन मिल जाए वही हमारा मेन कार्बन चेन होगा। तो 1 2 3 4 5 6, यहां तक 6 कार्बन मिलेगा। 6 के बाद 7 8 9 10, या फिर इधर भी 7 8 9 10, इधर जो लंबाई है इधर भी वही लंबाई है। मान लो यहां पर एक ब्रोमीन लगा है और इधर कुछ नहीं लगा है, तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया। इस पर एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, इस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है। तो अब हमारा ये जो दूसरा वाला क्लॉज है ये काम करना शुरू कर देगा। इफ यू गेट 2 कार्बन चेन्स ऑफ सेम लेंथ, 2 कार्बन चेन बराबर लंबाई के मिल जाए, तब हम उस कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे। देन द कार्बन चेन विथ मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट विल बी मेन कार्बन चेन। हम उस कार्बन चेन को मेन कार्बन चेन मानेंगे जिस पर मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो हमको अब जो है इसको नहीं लेना है, हमको इसको मेन कार्बन चेन लेना है। मान लो इस पर एक क्लोरीन और एक और क्लोरीन, 2 क्लोरीन हो जाए, या एक क्लोरीन एक ब्रोमीन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन क्या लंबाई तो इसकी भी 10 कार्बन की है। यहां तक आओ, यहां से चलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर 6 के बाद इधर आ जाओ तो 7 8 9 10, इधर ऐसे आते हो तब भी 10, ऐसे जाते हो तब भी 10। इस पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि इस पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, यहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो ऐसे सिचुएशन में ये वाला हमारा मेन कार्बन चेन हो जाएगा जिस पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो इस तरह से मेन कार्बन चेन को खोजते समय इन 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखें तो हमसे गलती नहीं होगी। पहला तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड मेन फंक्शनल ग्रुप, इन सबको छोड़ करके बहुत बार क्या होता है कि तुम केवल लंबाई के चक्कर में पड़ जाते हो। सबसे लंबा वाला कार्बन चेन, सबसे लंबा वाला नहीं, सबसे लंबा वाला कार्बन चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी शामिल हो जाए। और यदि 2 कार्बन चेन बराबर लंबाई के मिल जाए तो उसको मेन कार्बन चेन बनाओगे जिस पर सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर ज्यादा है। इस पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है जबकि इस पर सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए ये हमारा मेन कार्बन चेन होगा। फिलहाल इसका नाम कैसे लिखेंगे ये थोड़ा आगे की बात है, इसका नाम अभी हम बाद में लिखने की कोशिश करेंगे। और नंबरिंग के लिए क्या कहा हमने कि हमें पहले तो जब मेन कार्बन चेन खोज लिया तो मेन कार्बन चेन की नंबरिंग क्या देख करके करेंगे, तो पहले मेन फंक्शनल ग्रुप को देख करके करेंगे जिधर से पास पड़ जाए। अगर ये न मिले या बिल्कुल बीच में रहे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देख करके नंबरिंग करेंगे जिधर से ये पास पड़ जाए। ये भी न मिले या बिल्कुल बीच में रहे तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को देख करके नंबरिंग करेंगे, और ये भी न मिले या बिल्कुल बीच में रहे या दोनों तरफ से बराबर बराबर पोजीशन पर आने लगे तो अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे। इनको समझने के लिए एग्जांपल एक लेते हैं ना। से एक सीधा साधा कार्बन चेन बना रहे हैं जिसमें केवल नंबरिंग का इशू रहेगा।
कार्बन चेन खोजना नहीं है, कार्बन चेन बिल्कुल सीधा और साफ है, सिर्फ नंबरिंग का इशू है। यहां पर है SO3H और यहां पर है डबल बॉन्ड, और यहां पर एक लगा हुआ है, कह दो OH, और एक ब्रोमीन भी लगा हुआ है। कई सारी चीजें इसमें है, एक तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, ब्रोमीन एंड डबल बॉन्ड। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन बनेगा? तो हम लोग जानते हैं कि ये सब्स्टिट्यूएंट टाइप का ग्रुप है, ये कभी भी मेन फंक्शनल ग्रुप बन ही नहीं सकता। इसको हटाया, इन दोनों में से कोई एक मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा जिसकी प्रायोरिटी हायर होगी, जो ज्यादा पावरफुल होगा। तो हम लोगों ने लिस्ट बनाया था पिछले क्लास में और कहा था कि ये ज्यादा पावरफुल है, तो ये बना अपना मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग इसको देख करके करेंगे, ये किधर से पास पड़ेगा, इधर से या इधर से। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसकी नंबरिंग हुई। नाम लिखना चाहे तो 9 कार्बन एटम्स की चेन है, जस्ट राइट नोन। 8 और 9 के बीच में डबल बॉन्ड है, सो 8इन। 3 नंबर पर सल्फोनिक एसिड है, नोन 8इन 3 सल्फोनिक एसिड। और इन दोनों का क्या करें, जब एक बार ये मेन फंक्शनल ग्रुप बन गया तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह से काम करेगा, ये तो पहले से ही सब्स्टिट्यूएंट है। इसके लिए प्रीफिक्स, इसके लिए प्रीफिक्स। इसका प्रीफिक्स है ब्रोमो, इसका प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी। अल्फाबेटिकल क्रम में इधर पीछे चिपका दो, तो पहले H बाद में B या पहले B बाद में H। आंसर है पहले B। सो 7 ब्रोमो, 6 हाइड्रोक्सी, नोन 8इन 3 सल्फोनिक एसिड। इस वे में नाम लिख लिया, तो नाम पर ज्यादा हमारा फोकस नहीं था, नाम तो तुम लिख ही लोगे, एक दो एग्जांपल लेने के बाद समझ जाते हो कैसे कैसे जोड़ना तोड़ना है। नंबरिंग पर विशेष ध्यान था कि नंबरिंग किस चीज को देख करके किया, मेन फंक्शनल ग्रुप को देख करके किया। सपोज नेक्स्ट एग्जांपल में सल्फोनिक एसिड यहां पर लगा हुआ है, यहां पर एक ब्रोमीन, यहां पर एक डबल बॉन्ड, इधर में एक OH भी लगा हुआ है। अब नंबरिंग किसे देख करके करें, तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा फिर से। और इधर से देखें तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर पर पड़ेगा। इधर से देखें तो 1 2 3 4 5, फिर से 5 नंबर पर पड़ रहा है। मतलब इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि नंबरिंग लेफ्ट से करोगे कि राइट से करोगे। जब इसे फर्क नहीं पड़ता तो अब डबल बॉन्ड को टारगेट करेंगे, इसको देख करके नंबरिंग करेंगे। ये किधर से पास पड़ेगा, इधर से पास पड़ेगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस वे में काम हो जाएगा। सपोज थर्ड सिचुएशन जिसमें सल्फोनिक एसिड ग्रुप है और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ लगाया नहीं है, इधर एक ब्रोमीन, इधर एक क्लोरीन, इसकी नंबरिंग करनी है। तो यही हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा, राइट। इसी को मेन फंक्शनल ग्रुप बनना है। तो जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा, इसको देख करके नंबरिंग करने की कोशिश करोगे। इधर से 1 2 3 4 5 नंबर पर, इधर से 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से इसको 5वां पोजीशन मिल रहा है। इसको फर्क नहीं पड़ता कि नंबरिंग इधर से करे कि उधर से करे। तो इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को देख करके नंबरिंग कर सकते हैं। अगर हम ब्रोमीन वाले साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, और इधर से करते हैं तो 1 और 2। तो पहली बॉल खाली गई, दूसरी बॉल खाली गई, पहला कार्बन खाली गया, दूसरा कार्बन खाली गया, तीसरे कार्बन पर ब्रोमीन से मुलाकात हो रही है। यहाँ पहला कार्बन खाली गया लेकिन दूसरे कार्बन पर क्लोरीन से मुलाकात हो जा रही है। तो जिधर से जल्दी मुलाकात होना शुरू हो जाए उधर से ही, तो इधर से मुलाकात जल्दी हो रही है, सो इधर से। सो 2 क्लोरो, मतलब नंबरिंग ये वाली जो भी नाम हो जाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये 7 थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबरिंग हो जाएगी और फिर इसके अकॉर्डिंग जो भी नाम लिखा जा सकता है वो नाम हम सोच लेंगे। तो 9 कार्बन एटम्स की चेन है तो नोन हो जाएगा, सारा सिंगल बॉन्ड है एन हो जाएगा। 5 नंबर पर सल्फोनिक एसिड है, 5 सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। और
क्लोरो एंड ब्रोमो, पहले ब्रोमो लिखा जाएगा 7 ब्रोमो एंड 2 क्लोरो, तो पूरा नाम हो गया 7 ब्रोमो 2 क्लोरो नोनेन 5 सल्फोनिक एसिड। और एक और एग्जांपल से इस बार हमारे पास सिचुएशन ऐसा है, फिर से सल्फोनिक एसिड, यहां पर ब्रोमीन, यहां पर क्लोरीन, फिर से सल्फोनिक एसिड बिल्कुल बीच में हमने लटकाया है, इधर से 1 2 3 4 5, दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5, इसको फर्क नहीं पड़ता। तो ब्रोमीन और क्लोरीन को देख करके नंबरिंग करें, इधर से 1 और 2 दूसरे पोजीशन पर ब्रोमीन से मुलाकात, इधर से दूसरे पोजीशन पर क्लोरीन से मुलाकात। अब क्या करें, जिस पोजीशन पर यहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिलना शुरू हुआ, उसी पोजीशन पर इधर से जो है, इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिलना शुरू हो जा रहा है। इधर दूसरे पोजीशन पर ब्रोमीन से मुलाकात हो रही, इधर दूसरे पोजीशन पर क्लोरीन से मुलाकात हो रही है। तो हम किससे मुलाकात करने को पहले जाए, ब्रोमीन से या क्लोरीन से? तो आंसर है कि अब दोनों तरफ से नंबरिंग पैटर्न सेम मिलेगा, 2 इधर से भी मिल रहा है, 2 इधर से भी मिल रहा है, अल्फाबेटिकल। ब्रोमो और क्लोरो को अगर देखोगे तो ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है और क्लोरो सी से स्टार्ट होता है। तो हम इसको प्रीफर करेंगे, इस नंबरिंग को हटा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर जो भी इसका नाम लिखा जा सके वो नाम लिख लो। ये सबसे लास्ट होता है। अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस तब ट्राई करते हैं जब और कुछ अंतर न मिल पाए। हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप या तो बिल्कुल बीच में लटका हुआ है या फिर है ही नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल बीच में लटके हुए हैं या फिर है ही नहीं। सब्स्टिट्यूएंट्स, जो जो चीजें इधर से, मतलब जो जो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट इधर से मिल रहे हैं, वही वही पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट्स इधर से भी मिल रहे हैं। सब कुछ कॉमन हो जाए तो लास्ट में अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस की बात करते हैं और फिर इसका इस्तेमाल करके हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। तो यहां पर हमने ब्रोमो क्लोरो की बात कर ली। ओके, फ्यू मोर एग्जांपल्स। इधर से अगर हम नंबरिंग कर दें, यहां पर मतलब कुछ ग्रुप्स जोड़ दे, ब्रोमीन जोड़ दे, आयोडीन जोड़ दे और यहां पर एक क्लोरीन जोड़ दे। हमें जस्ट इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखने से के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तलाश करेंगे क्या इसमें कोई ऐसा ग्रुप है जो मेन फंक्शनल ग्रुप बन सकता है। आंसर है नहीं, इसमें ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं है जो मेन फंक्शनल ग्रुप बन सकता है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, वो भी नहीं है। कार्बन चेन खोजना है क्या, सीधा सीधा कार्बन चेन है, वो भी खोजना नहीं, बस नंबरिंग का इशू है, इधर से कि इधर से। तो अगर इधर से करते हैं, पहला कार्बन खाली जाएगा, दूसरे कार्बन पर क्लोरीन से मुलाकात होगी। और इधर से नंबरिंग करते हैं तो पहला कार्बन खाली जाएगा, दूसरा कार्बन खाली जाएगा, तीसरे कार्बन पर ब्रोमीन से मुलाकात होगी। तो जिधर से मुलाकात होना जल्दी शुरू हो जाए हम उसको प्रीफर करेंगे। तो ये नहीं चलेगा, यही चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 कार्बन की चेन। डेक, सारा सिंगल बॉन्ड है, डेक में एन जोड़ दिया, डेकेन। और ये क्लोरो ब्रोमो आइडो प्रीफिक्स बना करके ये पीछे चिपका दो। तो पहले ब्रोमो लिखेंगे, 8 ब्रोमो, फिर क्लोरो लिखेंगे, 2 क्लोरो, फिर आइडो लिखेंगे, 7 आइडो एंड देन डीकेन। तो ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल हो जाए। COOH और यहां पर एक OH, इधर एक डबल बॉन्ड। हमें इसका नाम लिखना है। तो इसका नाम लिखने के लिए हम लोग क्या सोचेंगे, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन बनेगा, तो प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करें, उसमें देखेंगे ये ज्यादा पावरफुल है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा। मेन फंक्शनल ग्रुप बनने के साथ साथ इसमें एक और फीचर है, ये दादा टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। जहां भी आएगा इसके कार्बन को पहला कार्बन हम बनाएंगे। तो इसके कार्बन को हमने बना दिया पहला कार्बन, फिर इसके बाद ये दूसरा कार्बन, उधर जाए कि इधर जाए, इधर डबल बॉन्ड है,
तो डबल बॉन्ड के साइड में आ जाए। तो ये हमारा मेन कार्बन चेन हो गया। नंबरिंग अपने आप सॉल्व हो गया क्योंकि इसको पहला कार्बन बनाना ही था, तो फिर 1 2 3 4 करते करते नाम लिखोगे। 8 कार्बन एटम्स की चेन है, सो ऑक्ट। 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, 4 इन। 1 नंबर पर कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका सफिक्स लगाते हो ओइक एसिड, इस ई को हटा दोगे, ऑक्ट 4 इनोइक एसिड। 6 नंबर पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इधर एक साइड चेन भी बचा हुआ है जिसमें 1 2 3 4 बोले तो ब्यूटाइल ग्रुप। तो पहले हाइड्रोक्सी या पहले ब्यूटाइल, तो पहले ब्यूटाइल। 2 नंबर पर ब्यूटाइल है, सो 2 ब्यूटाइल एंड 6 हाइड्रोक्सी ऑक्ट 4 इनोइक एसिड। तो बस ऐसे ही करते चले जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 1 2 छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जिनको हमें फटाफट डील करने को आना चाहिए और हम काम करते चले जाएंगे। एक एग्जांपल हमको लगता है हम और तुम्हारे लिए ले डालें, पता नहीं अभी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन चलो ले लेते हैं। थोड़ा तुम लोग जो है दिल को संभाल करके बैठना है क्योंकि थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, ये बिल्कुल अलग टाइप का है। ये थोड़ा अलग टाइप का एग्जाम्पल है। मेन कार्बन चेन का सिलेक्शन, तो इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़ रहा है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो मेन कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे और एक ही फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़ रहा है और वो भी ऐसा जिसके कार्बन को पहला कार्बन बनाना पड़ता है हमें। तो हमने कहते चलो भाई तुम पहला कार्बन, फिर ये 2 3 4 5 उधर जाए या इधर जाए, तो जिधर डबल बॉन्ड उधर जाएंगे। तो 8 कार्बन की चेन ऑक्ट, 6 और 7 के बीच में डबल बॉन्ड, 6 इन। इसके लिए ओइक एसिड और पोजीशन हमेशा पहला ही रहेगा तो वो लिखना ही नहीं है, तो उसमें ओइक एसिड जोड़ दिया, ऑक्ट 6 इनोइक एसिड। यहां से लेके यहां तक हो गया। इसका क्या करें, इसका क्या करें, ठीक ध्यान देना। ये मेन कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन पर एक ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप, इसे तीसरा ग्रुप कह सकते हो, लेकिन ध्यान देना ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इस दूसरे ग्रुप के अंदर लगा हुआ है। तो ग्रुप के अंदर जब ग्रुप आता है तो उसको कैसे डील करते हैं, यही हम सोच रहे थे कि इसी क्लास में बताएं कि दूसरे क्लास में बताएं। हालांकि मेरी प्लानिंग थी कि ऐसे चीजों को हम लोग दूसरे क्लास में देखेंगे, कहीं ना कहीं दूसरे क्लास में फिर से इसको देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो है अगर इसका नाम जैसे लिखना हो तो कैसे लिखे। ये तो 2 कार्बन की चेन है, इथाइल हो जाएगा, और इधर 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटाइल हो जाएगा। लेकिन ये ब्यूटाइल इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब केवल बिल्कुल प्योर ब्यूटाइल नहीं है, ब्यूटाइल के अंदर एक ब्रोमीन लगा हुआ है। तो जब ब्यूटाइल के अंदर ब्रोमीन लगा है तो हम इसे कहेंगे ब्रोमोब्यूटाइल। और ये ब्रोमीन कहां पर लगा है, यहां है कि यहां है कि यहां है कि यहां है, तो हम इसकी नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे जहां पर ये मेन कार्बन चेन के साथ ज्वाइंट बना रहा है। साइड चेन की अगर कभी नंबरिंग करनी पड़ जाए, साइड चेन के अंदर भी कोई ग्रुप घुस जाए, इस ग्रुप का पोजीशन बताना हो और इसकी नंबरिंग करनी पड़ जाए, तो हमेशा उसकी नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से ये मेन कार्बन के साथ ज्वाइंट है। मेन कार्बन के साथ इसका ज्वाइंट यहीं पर स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 3 4 तीसरे पोजीशन पर, तो 3 ब्रोमोब्यूटाइल इसका नाम हुआ। ये जो ग्रुप दिखाई पड़ रहा है ना, पहले केवल ब्यूटाइल था, ब्रोमीन के आ जाने से ब्रोमोब्यूटाइल हुआ, क्योंकि ब्रोमीन तीसरे पोजीशन पर इसके अंदर है, 3 ब्रोमोब्यूटाइल, और एक सिंगल ग्रुप है। और इधर है इथाइल, तो पहले बी आएगा कि पहले ई आएगा, आंसर है पहले बी आएगा। तो 3 ब्रोमोब्यूटाइल ब्रैकेट में लिखोगे जिससे पता चलता है सब एक साथ है, और ये कार्बन नंबर 5 पर, ये जो पूरा ग्रुप है कार्बन नंबर 5 पर कनेक्टेड है। तो 5वें नंबर पर ऐसे लिखोगे, 5वें नंबर पर ये ग्रुप, फिर दूसरे नंबर पर इथाइल ग्रुप, तो 2 इथाइल ऑक्ट 6 इनोइक एसिड। ये एग्जाम्पल बहुत ही डीप एग्जाम्पल था, ठीक, सिंपल था लेकिन थोड़ा डीप था। अगर तुमने इसको अच्छे से समझा है ना तो बहुत जगहों पर तुम्हारा कॉम्प्लिकेशन ये कम कर देगा।
और इससे रिलेटेड और एग्जाम्पल नहीं लेते, बस एक ही एग्जाम्पल पर हम बंद करते हैं, क्योंकि ज़्यादा समझा देने से होता क्या है, जो समझाया रहता है वो भी निकल जाता है। इसीलिए वो रिस्क हम तुम्हारे साथ ले लेंगे। ज़्यादा समझाने पर हमको अपने ऊपर ही संदेह होने लगता है कि पता नहीं हम समझा पाए भी कि नहीं समझा पाए। एक एग्जाम्पल लेते तो हमको बड़ा बढ़िया लगता है कि यस, जो कहना था हमने कह दिया। तो कार्बन चेन का सिलेक्शन नॉट डिफिकल्ट। फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड को देखते तो यही कार्बन चेन खो जाता। बस मुद्दा यह था कि इसको कैसे डील करें। साइड चेन के अंदर एक ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ गया है, तो हमने कहा कि ये अभी तक ब्यूटाइल हुआ करता था, इसी में ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमोब्यूटाइल हो गया। ब्रोमीन का पोजीशन बताने के लिए नंबरिंग इधर से इधर की तरफ करे या इधर से उधर की तरफ करे, तो जहां पर ज्वाइंट स्टार्ट हो रहा है नंबरिंग वहां से, और फिर कह दिया 3 ब्रोमोब्यूटाइल। इन दोनों में अल्फाबेटिकल कंपैरिजन किया, ये बी से स्टार्ट होता है, ये ई से स्टार्ट होता है, तो पहले बी वाले को लिखा फिर ई वाले को लिखा, और ये पूरा का पूरा एक साथ ब्रैकेट में डाल दिया ताकि पता चलता है कि ये इस तरह से। इस तरह के ग्रुप्स पर हम लोग एक सेपरेट क्लास में भी बात करेंगे कि अगर साइड चेन या फिर किसी ग्रुप के अंदर दूसरा ग्रुप आ जाए तो उसे कैसे डील करते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें लेने होंगे, कई सारे छोटे मोटे केसेज आएंगे, छोटे छोटे और भी 2-3 पॉइंट्स हैं, तो यहीं पर सारा खिचड़ी पका करके स्वाद खराब नहीं करेंगे तुम्हारा। तो इस क्लास में बस हम इतने पर ही रुकेंगे। 2 पॉइंट्स हमने स्पेशली इस क्लास में तुम्हारे लिए डील किया। एक तो ये कि कार्बन चेन अगर आड़ा टेढ़ा रहे तो मेन कार्बन चेन कैसे सेलेक्ट करोगे, और दूसरा नंबरिंग कैसे करोगे, और तीसरा ये तो बस ऐसे ही एक्सीडेंटली आ गया, इसको लेने का मन नहीं था हमारा क्लास में, लेकिन कभी कभी जो चीजें अपने से हो जाती है वो ज्यादा अच्छी रहती हैं। हम ज्यादा कोशिश करके जो करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो अपने से हो जाए, फ्लो में चलते चलते अपने आप हो जाए तो हो गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कहते हैं जो चीजें अपने आप हो जाती हैं वो और भी ज्यादा अच्छी रहती है। तो बस इस क्लास में हमारी तरफ से इतना है, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में, तो बातें और भी होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।